हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वीडियो को देखें, देन आफ्टर आप क्वेश्चंस को सोल्व अच्छे से कर पाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इन द फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। यहाँ पे हमें एक फिगर गिवन है ये वाली, उसमें जो ए बी और जो सी डी है ये वाली लाइन और सी डी ये वाली लाइन, ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करके जाती किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, इन दोनों का सम 70 डिग्री है और बी ओ डी एंगल हमें 40 डिग्री की गिवन है। तो हमें दो एंगल फाइंड आउट करने हैं, एक तो एंगल बी ओ ई फाइंड आउट करना है और एक रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। ठीक है, तो पहले तो हम बी ओ ई को फाइंड करते हैं, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें दो चीज़ें गिवन है, एक तो हमें क्या गिवन है, ए बी और सी डी दो लाइंस है जो इंटरसेक्ट करती है किस पॉइंट पे, ओ पे। ठीक है, तो ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, ओ पे इंटरसेक्ट करती है और हमें क्या गिवन है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री गिवन है ये, और एंगल बी ओ डी कितना गिवन हमें, 40 डिग्री गिवन है। ठीक है, एंगल बी ओ डी हमें कितना गिवन है, 40 डिग्री गिवन है। क्लियर। तो यहां पे देखते हैं, देखो ए ओ सी बी ओ ई और सी ओ ई। ठीक है, और बी ओ डी हमें कितना गिवन है, बी ओ डी ये वाला हमें 40 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमें बी ओ ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ओ डी और ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, इसका और इसका सम कितना है, 70 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये वाला एंगल निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, नाउ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा लीनियर पेयर। तो इन दोनों का सम कितना है, 70 डिग्री है, प्लस में एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो 70 चला गया माइनस में, तो एंगल सी ओ ई की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 हो गया। तो यहाँ पे आ गई अपनी 110 डिग्री एंगल सी ओ ई की वैल्यू। एंगल सी ओ ई की वैल्यू कितनी आ गई, 110 डिग्री। ठीक है बात। अब एंगल सी ओ ई की वैल्यू तो आ गई 110, हमें गिवन है बी ओ डी की वैल्यू। किसकी वैल्यू गिवन हमें, बी ओ डी की वैल्यू। तो हमें निकालनी है बी ओ ई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखो, जो ये है ना, यहाँ पे दो लाइन जब इंटरसेक्ट करके जाएगी तो यहाँ पे जो एंगल बी ओ डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए ओ सी के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसका मतलब जो ए ओ सी है उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, उसका भी 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इक्वल होंगे। ठीक है बात। तो एंगल ए ओ सी की वैल्यू कितनी हो गई, 40 डिग्री हो गई। आगे का प्रोसीजर क्या होगा, अब हमें जैसे यहाँ पे गिवन है कि एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल बी ओ ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि ए ओ सी की वैल्यू तो 40 है, तो 70 माइनस 40 हो गया, तो इसकी तो वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। ठीक है, एंगल सी ओ ई की वैल्यू है 110, लेकिन हमें किसका निकालना वैल्यू, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई वो किसके इक्वल हो जाएगा
360 में से हम क्या करेंगे 110 माइनस कर देंगे। 360 में से क्या करेंगे 110 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 250। ठीक है, तो रिफ्लेक्स ऑफ COE 250 और एंगल BOE की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। क्लियर? तो ये हो जाता अपना पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक बार अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। इन द फिगर लाइंस XY एंड MN, यहाँ पे दो लाइन है XY और MN जो इंटरसेक्ट करके जाती है किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे। ठीक है, इफ एंगल POY कितने डिग्री का दे रखा है, एंगल POY ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का दे रखा है 90 का, और हमें एक और दे रखा है कि A/B 2/3 में गिवन है। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 2/3 में है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड C, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई यहाँ पे, ये वाला एंगल। ठीक है, सो एक तो हमें क्या दे रखा है POY दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है, जो कि हमें गिवन है, और एक दे रखा है X और Y दो लाइन है जो इंटरसेक्ट करके जाती है O पॉइंट पे। ठीक है, ये भी लिख लेंगे हम यहाँ पे, और साथ में दे रखा है A/B 2/3 में गिवन है। ठीक है, सो पहले तो हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट A = 2x और B = 3x। ठीक है, A = 2x और B = 3x। क्लियर? अब A = 2x है और B = 3x है, तो यहाँ पे आप जैसे ही XY एक लाइन ली तो यहाँ पे जो ये टोटल सम होता है ये कितना होता है 180 डिग्री का होता है, क्योंकि लीनियर पेयर बन जाता है ना, यहाँ पे LP बन जाता है लीनियर पेयर। ठीक है, सो नाउ वी नो दैट कि ये वाला एंगल लिख लो, या AB और POY लिख सकते हैं हम। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया A + B प्लस एंगल POY = 180 डिग्री लीनियर पेयर। ठीक है, LP मतलब लीनियर पेयर। क्लियर? अब A कितना है 2x है, B कितना है 3x है, और POY मीन्स 90 डिग्री है = 180 डिग्री। अब 90 आ जाएगा किसमें, माइनस में, और 2x और 3x कितना हो गया 5x। सो 180 - 90, सो 5x = 90 डिग्री, एंड 5 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 बन जा 5 बचा 4, 5 8 जा 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू 18 आ गई तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 18 36 आ गया 36 डिग्री, और b की वैल्यू आ गई 3 × 18, ये कितना आ गया 54 डिग्री। ठीक है भाई, a की वैल्यू 36 आ गई, b की वैल्यू 54 आ गई। क्लियर? अब आगे क्या करना है, हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो C कौन सा है XON। ठीक है, XON = C, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो ये वाली भी लाइन है और ये दोनों इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो इसका मतलब इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन हो जाएगा, ये वाला, मतलब A प्लस में POY। ठीक है, तो A प्लस में एंगल POY। ठीक है बात, POY, तो C किसके इक्वल आ गया, A की वैल्यू भी पता है हमें, अभी निकाल लिया 36 डिग्री, और प्लस में POY की वैल्यू है 90 डिग्री, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे अपनी 126 डिग्री। ठीक है, 126 डिग्री आ गई अपनी C एंगल की वैल्यू, जो कि अपना कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या स्टेटमेंट हमें गिवन है यहाँ पे। इन द फिगर, जो हमें फिगर जो यहाँ पे गिवन है, ये वाली फिगर जो हमें गिवन है, इसमें PQR = PRQ के इक्वल है। PQR ये वाला एंगल, PRQ ये वाला एंगल, बोथ एंगल्स आर इक्वल, देन प्रूव दैट PQS ये वाला एंगल इक्वल है PRT के इक्वल। ठीक है, इक्वल किसके है, PRT के इक्वल। तो पहले तो जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, PQR इक्वल है
आर क्यू के हम बोलेंगे गिवन, ठीक है। सो यहाँ पे पहले आपको ध्यान से देखना कि ये लाइन है तो इसके ऊपर ये दो एंगल हो गए और इन दोनों एंगल का सम कितना बन रहा है, 180 बन रहा है, जिसका मतलब लीनियर पेयर एक्सियोम्स हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल पी क्यू एस प्लस में एंगल पी क्यू आर इक्वल किसके हो गया, 180 डिग्री के लीनियर पेयर, ठीक है। एलपी हो गया लीनियर पेयर, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड वाली इक्वेशन हो जाती है पी आर टी प्लस में पी आर क्यू, इन दोनों का सम कितना हो गया, 180 लीनियर पेयर, ये हो गई सेकेंड, ठीक है। ये वाली हो गई सेकेंड। अब क्या करना, देखो ये वाली जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल रख सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर टी प्लस में पी आर क्यू के इक्वल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि जो पी क्यू आर है और जो पी आर क्यू था वो तो इक्वल था, इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, पी आर क्यू की जगह पे अगर मैं पी क्यू आर पुट करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो नाउ पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर टी प्लस पी क्यू आर, बिकॉज पी क्यू आर किसके इक्वल है, पी आर क्यू के, ठीक है। पी क्यू आर किसके इक्वल है, पी आर क्यू के इक्वल है। तो यहाँ से पी क्यू आर से पी क्यू आर कट गया, तो यहाँ पे आ गया पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, जो कि हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ पे लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। क्लियर। सो आई होप आपको तीनों के तीनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो अगर कोई भी डाउट रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपका सर्कल है, जितने भी सर्कल में आपके जो भाई बहन है, छोटे भाई बहन है जो 10th 9th क्लास में पढ़ते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स का सर्कल है उन सभी में शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।